चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा को, जो शियो से पूछती है कि क्या तुम्हें अब मेरे पे तरस आ रहा है, क्या तुम मुझे दिलासा दिला रहे हो। तो शियो बोलता है कि नहीं, मैं आपको दिलासा नहीं दिला रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे लाया हूँ ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। जिसको सुन के येवा शॉक्ड हो जाती है। फिर शियो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहो, भले ही बदले की भावना से ही क्यों ना, क्योंकि अब आपके पास बदला लेने का अधिकार है, ना कि मेरे पास। तो अब मैं आप पे डिपेंड हूँ, आप मुझे जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हो। फिर वो रोते रोते बोलता है कि प्लीज़ येवा, इस बार सिर्फ अपने लिए जियो और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से मत ख़त्म करो। और वो रो रहा होता है, जिसका आंसू येवा के गाल में गिरता है। जिसके बाद येवा शियो को कंफर्ट करते हुए उससे किस करती है, जिससे शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है। फिर येवा मन में सोचती है कि तुमने मेरे साथ जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, और जब भी मैं अपने पास्ट को याद करूंगी मुझे हमेशा तुम पे बहुत गुस्सा आएगा और तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचूंगी। लेकिन ये नेगेटिव भावनाएं धीरे धीरे मुझे खा जाएंगी और मुझे पागल कर देंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहती हूँ ताकि मैं तुमसे कभी नफरत ना करूँ, और तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूँ ताकि मैं ये सब भूल सकूँ। और अगर तुम मुझे इस तरह से गले लगाओगे और मुझसे हमेशा विनती करोगे और मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, तो शायद मैं ये सब भूल जाऊँगी और मेरे दिल में थोड़ा चैन आएगा। और ये सब सोचकर वो शियो को इजाज़त दे देती है ताकि वो येवा को फिजिकल स्पिरिचुअल एनर्जी दे सके। जिसके बाद शियो बोलता है कि येवा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। उसके बाद वो येवा को कंफर्ट करने का कोशिश करता है और उसे बहुत प्यार से किस करता है। तो येवा सोचती है कि जब भी ये मुझे इस तरह से किस करता है, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। उसके बाद शियो येवा को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है, जिसको देख के येवा पूरा ब्लश करने लग जाती है और सोचती है कि मैं जिस तरह से तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हूँ, वैसे तुम भी मेरे लिए ऑब्सेस्ड हो, और जिस तरह से मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ उसी तरह से तुम भी मुझे पाने के लिए बेताब रहो। और इधर शियो सोच रहा होता है कि येवा बहुत ही नाजुक सी है और इसका बॉडी एक फूल की भांति है, जो हल्की सी टच करने से ही लाल हो जाता है। और जब मैं येवा को इस तरह से देखता हूँ तो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊँगा। लेकिन फिर भी मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मैं येवा को हर्ट नहीं करना चाहता। फिर सोचता कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो येवा के ठीक करने के लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और मैं लाइन क्रॉस कर सकता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद सीन सेट होता है और दोनों कोई बाथटब में होते हैं और येवा बहुत ब्लश कर रही होती है और वो पास्ट का सीन याद करती है और बोलती है शियो को कि मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। पर शियो अपने आप पे कंट्रोल करता है और येवा को टच भी नहीं करता है और उसे सीधा बाथटब में लेकर आता है। जिसको याद करके येवा सोचती है कि उसने मुझे टच भी नहीं किया, बल्कि वो मुझे बाथटब में लेकर आया, इसका मतलब वो मेरा सच में बहुत केयर करता है। लेकिन उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और ही बयां कर रही है और सोचती है कि तुम तो सिर्फ मेरा इलाज करना चाहते हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसा तुम मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हो। अब ये सब सोच के येवा बहुत ब्लश करने लगती है। तभी शियो बोलता है कि येवा, तुम इस तरह से झुको मत, वरना तुम्हारा बॉडी दर्द देने लगेगा। और ऐसे बोल के वो येवा को किस करता है, जिससे येवा और ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो शियो को हक कर लेती है, जिससे शियो को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ली जंग को, जो बहुत गुस्से में होता है और अपना हाथ पटक रहा होता है। जिसको देख के उसका वर्कर बोलता है कि यंग मास्टर, अगर आप इस तरह से गुस्सा करेंगे तो ये चोट और भी ज़्यादा गंभीर होते जाएगी, इसलिए प्लीज़ आप गुस्सा मत करिए और आप शांत हो जाइए। जिसको देख के ली जंग को और गुस्सा आता है और वो अपना मेडिसिन फेंक कर बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। और मन में सोचता है कि वो घटिया सुरा, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे अपमान किया, उसका इतना हिम्मत कैसे हुआ मुझे धोखा देकर अपमान करने का। फिर वो गुस्से में बोलता है कि बस इंतज़ार करो और देखो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा और तुमसे बदला जरूर लूँगा, और मैं येवा के पास जाऊँगा और उसे सुरक्षित अपने पास लेकर आऊँगा और तुम्हारे सारे फॉक्स लोगों को मार दूँगा, बस तुम वेट करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि अपने रूम में सो रही होती है और शियो उसके बगल बैठा होता है और उसका हाथ देखता है तो देखता है कि उसके हाथ में एक भी रिंग नहीं है, जिसको देख के वो थोड़ा दुखी हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शियो को, जो कि येवा को किस कर रहा होता है, जिससे येवा शॉक्ड थी। जिसके बाद हमें इनकी रोमांटिक्स मोमेंट्स दिखाई जाती है, जो कि बहुत प्यारा होता है। उसके बाद येवा सो जाती है तो शियो चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है, पर येवा नींद में उसे रोकने का कोशिश करती है, जिसको देख के शियो को बहुत अच्छा लगता है और वो येवा को टच करके सोचता है कि जब तुम मुझे इस तरह से ढूंढती हो तो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है भी? और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरी तरह से मेरी हो चुकी हो, क्योंकि इससे मैं भूल जाता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो येवा को एक प्यारा सा किस करके सो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ वर्कर लोगों, जो कि शियो के पास आकर बोलता है कि महाराज, आपको इसे देखना चाहिए, ये लीडर आपको ब्लैक फॉक्स के लीडर ने भिजवाया है। तो शियो पूछता है कि लेकिन किस लिए?
तो वो लोग बताते हैं कि ब्लैक फॉक्स के मुखिया ने कहा था कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो शिहो ये सुन के परेशान हो जाता है और बोलता है कि बातचीत, आखिर वो मेरे से बात क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद वो लेटर पढ़कर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और येवा का आइस खुल गया है। और जैसे वो उसका आइस खुलता है वो सबसे पहले शिहो को ढूंढती है, पर शिहो से नहीं दिखाई देता। तो सोचती है कि मुझे जहाँ तक याद है मेरे सोने के टाइम तो वो था यहाँ पे, लेकिन यहाँ से वो कब चला गया। और ऐसे सोच के वो उठने लगती है, तभी उसे पास्ट का कुछ रोमांटिक्स मोमेंट्स याद आ जाता है, जिसको याद करके वो ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो शिहो को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकलती है और सोचती है कि ये कितना लंबा रास्ता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं पहले इस रास्ते में कभी आई भी हूँ। फिर सोचती है कि क्या मुझे शिहो का इंतज़ार करना चाहिए या फिर मुझे नहा लेना चाहिए। फिर सोचती है कि लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ, आखिर शिहो कहाँ पे होगा। और ऐसे सोच सोच के वो आगे बढ़ी रही होती, तभी अचानक से उसे शिहो का आवाज़ आता है, जिसको सुन के सोचती है कि ये तो शिहो का आवाज़ है, लेकिन है वो कहाँ पे। और इधर दिखाया जाता है शिहो को, जो कि अपने वाइट फॉक्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। संदेश वाघ ने जो कहा वो तो बिलीव करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैक फॉक्स का जो लीडर है वो बहुत चालाक है। फिर बोलता है कि कुछ ही समय पहले की बात है, वो मनुष्य के साथ मिलकर सीमा पर कब्जा करने के लिए काम कर रहे थे और हमारे विरुद्ध थे, लेकिन इस टाइम वो आपको बातचीत करने के लिए बुला रहे। तो मुझे लगता है महाराज कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा ही कोई प्लान होगा उनका। तो दूसरा अधिकारी बोलता है कि लेकिन महाराज, उन्होंने बहुत विनम्र अनुरोध किया था हमसे और उन्होंने समझाया हमें कि पिछले युद्ध में जो वो लोग किए थे उसकी जिम्मेवारी लेंगे और हमसे माफ़ी मांगेंगे। इसलिए महाराज मुझे लगता है कि एक बार सामने सामने बात करना ही उचित होगा। एक बार बात कर लेंगे तो पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। और महाराज, अगर आप ब्लैक फॉक्स के एरिया में नहीं जाना चाहते तो हम एक ऐसे स्थान की व्यवस्था करेंगे जहाँ हमारी बातचीत अच्छे से हो सके। फिर दूसरा अधिकारी बोलता है कि महाराज, अभी एक ऐसा हलचल हुआ है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और महाराज, ऐसा लगता है कि जो इंसान ब्लैक फॉक्स से जुड़ा था वो अब ब्लैक फॉक्स को पसंद नहीं करता है और उनके खिलाफ और हमारे खिलाफ लड़ने के लिए वो मनुष्य को उकसा रहा है और अपना रणनीति बनाकर हम पे आक्रमण करने के बारे में सोच रहा है। और महाराज, लास्ट टाइम जब ब्लैक फॉक्स और मनुष्य ने हमारे बॉर्डर पर आक्रमण किया था तब हमारे बॉर्डर को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिसे बनाने में हमारे महान जादूगरों को 1 महीना से ज़्यादा का समय लगेगा। तो ऐसे में अगर फिर से दूसरा युद्ध छिड़ गया तो उस टाइम हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो दूसरा अधिकारी बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मुझे लगता है कि ब्लैक फॉक्स जनजाति के साथ समझौता करना ही बेहतर होगा। तो एक और अधिकारी बोलता है कि क्या तुम जो सोच रहे हो वो सही है? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा सही होगा, क्योंकि ब्लैक फॉक्स वाला पहले तो हमारे क्षेत्र में आक्रमण किया, वो भी मनुष्य को साथ में लेकर, और उन मनुष्यों को हमारे महल तक भी लेकर आया और हमारी महाराज की लेडी को भी किडनैप किया। और ब्लैक फॉक्स वाले उस घटिया लीचंग को भी हमारे महल तक लेकर आए। और वो लोग आपस में ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी शिहो को एहसास होता है जैसे दरवाजे के बाहर येवा है, जिसको एहसास करके बोलते हैं वो सभी अधिकारी लोगों कि 1 मिनट में जल्दी आ रहा हूँ। और ऐसे बोल के शिहो बाहर आ जाता है और बोलता है कि येवा, तुम यहाँ? तो येवा हैरानी से पूछती है कि लीजंग, क्या लीजंग अभी भी जीवित है? तो शिहो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद येवा अपने रूम में आ जाती है और शिहो के आने का वेट करती है। तभी वहाँ पे शिहो आ जाता है और येवा के पास आकर बोलता है कि येवा। तो येवा बोलती है कि शिहो, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि लीजंग अभी भी जीवित है और मेरे पास आया था? उसके बाद बोलती कि उस दिन मुझे लगा कि हमले में लीजंग मर गया है, लेकिन लीजंग तो जीवित है, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। तो शिहो बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि वो अभी भी जीवित है तो शायद आप उसके पास जाना चाहो, इसलिए नहीं बताया। फिर बोलता कि लीजंग उन्हीं अपराधियों में से एक है जिन्होंने मेरे भाई को मौत की कगार तक पहुंचा दिया, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जिसकी आप बहुत परवाह करती हो, इसलिए मैं उसे मारा लेकिन अधमरा और उसे जीने के लिए छोड़ दिया, और यही लास्ट दया था जो मैं दिखा सकता था। उसके बाद बोलता कि येवा, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी उसके हवाले नहीं करना चाहता। उसके बाद बोलता कि येवा, जब उसे पता चला कि तुम अपनी याददाश्त खो दी हो तो अपना गलती छुपाकर तुम्हारे साथ रहना जारी रखा, और वो ऐसे तुम्हारे साथ रह रहा था जैसे उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ किया ही ना हो, इसलिए मैंने चाहता था कि लीजंग के पास तुम जाओ। तो येवा बोलती है कि इसलिए तुमने मुझे उसके बारे में अभी तक नहीं बताया और मुझसे सच छुपा कर रखा कि वो जीवित है। फिर बोलती कि अगर आज मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुनी होती तब तो तुम मुझे नहीं बताते कभी भी उसके बारे में। तो शिहो कुछ नहीं बोलता। तो येवा परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम कैसे सोच सकते हो कि मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है और तुम अपने मन से कैसे कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हो। और यहाँ पे येवा को ऐसा लगता है कि शिहो ये सोच कर लीजंग के बारे में नहीं बताया कि अगर मुझे पता चल जाएगा कि लीजंग जिंदा है तो मैं उसके पास चल जाऊँगी शिहो को छोड़कर। जिसको सोचकर येवा बोलती है कि शिहो प्लीज़ तुम मुझे ह्यूमन के गाँव में वापस ले चलो। जिसको सुन के शिहो पूरा शॉक्ड हो जाता है और डर भी जाता है, क्योंकि वो कभी येवा को इंसानों के गाँव में वापस नहीं भेजना चाहता।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।